हिमाचल में कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। इसी के चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। जगह जगह हर जिलों में मुख्यमंत्री जाकर कोविड-19 केयर सेंटर में व्यवस्था का खुद जायजा ले रहे हैं। साथ ही वहां के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की तैयारियों के बारे में भी पूरी जानकारी ले रहे हैं। इसी के चलते आज चंबा मुख्यालय में दोपहर बाद जयराम ठाकुर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचे, जहां पर वहां स्थानीय विधायक के साथ भरमौर भटियाचरा के विधायक ने उनका हेलीपैड पर स्वागत किया। परिधि गृह में भोजन के बाद उन्होंने बचत भवन में अधिकारियों के साथ बैठक ली। बाद में उन्होंने चंबा में स्थापित कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। अपने एक दिन के दौरे के दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि जिस तरह से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसमें सभी को एहतियात बरतनी ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस समय अभी लॉकडाउन हिमाचल में लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पाबंदियां थोड़ी और बढ़ा दी जाएंगी ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश के सभी जिलों का जायजा ले रहे हैं ताकि वहां की व्यवस्था की जानकारी हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि चंबा जिला में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट स्थापित कर दिया गया है और इसकी सेवाएं जल्द ही लोगों को मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिससे जिले में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा जिला में 200 बेड हॉस्पिटल में अभी उपलब्ध है और इसके बाद कोशिश की जाएगी कि 200 और बेड यहां पर उपलब्ध करवाए जाए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में भी बढ़ोतरी की जाएगी और अकाउंट सोर्स के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के लिए कांगड़ा से सिलेंडर लाए जाएंगे ताकि चंबा को नज़दीक से ही सिलेंडर की उपलब्धता हो। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर चंबा के ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट को सुचारू रूप से चला दिया जाएगा, जिसमें रोजाना 80 डी टाइप सिलेंडर एक दिन में भरने का प्रावधान रखा गया है। रिव्यू रखा गया है सर। आज की बैठक में सर हमारे एनडीएम से ज़्यादा मत आए, थोड़े से आए बस। बाकी को रोक दो। इंजीनियर कौन है? बस आगे नहीं जाना। ये पोस्ट देख रहे हैं ना। हाँ, ये इसको करेंगे। ये एक्चुअली बड़ी मशीन लाई है सर, हाइड्रा लाई यहाँ पे। अच्छा, तो सर ये तो है कंप्रेसर, ये दोनों ज़्यादा लोगों को ये है गैस सप्लाई सर, दोनों कंप्रेसर्स कंबाइन करके इस पॉइंट से दे रहे हैं। अच्छा, इसका सर बैकअप है तो ये प्लांट में यहाँ ऊपर लगा हुआ है सर, जो कनेक्ट करता है हॉस्पिटल को ना सप्लाई को, यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ से जस्ट कनेक्ट करना। बाकी ये 3 तो आज चंबा में आकर के सारी कोविड की सिचुएशन को रिव्यू करने और उसके साथ साथ में हमारी ज़मीनी स्तर पर तैयारियाँ, उस सिलसिले में महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर रखी थी और वो बैठक अभी संपन्न हुई है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में जब से कोविड का नया दौर जिसको बोल सकते हैं हम अभी हाल ही का, जिसमें बड़े स्तर पर संक्रमण हुआ है, बड़े स्तर पर दुखद मृत्यु हुई लोगों की, हमने सारी व्यवस्थाओं को स्केल अप करने की कोशिश की है, चाहे वो बेड कैपेसिटी है, चाहे वो ऑक्सीजन की है, चाहे हमारी वो सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन में जिसमें पीपी किट की बात करते हैं, मास्क की हम बात करते हैं, सैनिटाइज़र की बात करते हैं, वेंटिलेटर्स की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये तमाम, और उसके बाद जो मेडिसिन इसके लिए वो सारी, उसको हम तेज़ गति से बढ़ा करके, ताकि हमारे कोविड के पेशेंट्स को कहीं भी ज़्यादा कठिनाई ना हो। लेकिन हमारे लिए सचमुच में ये दुखद विषय है कि
अब की बार का ये संक्रमण बहुत ज़्यादा तेज़ है, स्प्रेड इसका बहुत फास्ट है और स्प्रेड फास्ट होने के साथ साथ में और पिछली बार जब पीक आया था नवंबर और दिसंबर का 2020 में, उस वक्त हमने एक्टिव केस का जो है वो आंकड़ा लगभग हिमाचल प्रदेश में 10,000 पार किया था। लेकिन अब की बार का ये स्प्रेड और उस 10,000 को आंकड़े को पार करने के लिए बहुत बड़ा लंबा समय लगा, कई महीने। और अब की बार कुछ दिनों के अंदर ही, कुछ मतलब लगभग 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर ही हम इस एक्टिव केस के आंकड़े को 20,000 पार करके की है। एक तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आज की तारीख में जिस रफ्तार से मामले आ रहे हैं उस रफ्तार से हम मामलों को देखते हुए हमें बेड कैपेसिटी एकदम बढ़ानी है। लगभग 200 से ऊपर अभी तक बेड कैपेसिटी हमारे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर है। उस बात को हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि एटलीस्ट 200 से ज़्यादा बेड कैपेसिटी हमको आने वाले समय में तुरंत आगे और बढ़ाने की ज़रूरत चंबा जिला के अंतर्गत होगी। उसके लिए हम फाइनल शेप दे रहे हैं कि कहाँ की जा सकती है, कहाँ किस प्रकार से की जा सकती है। दूसरा विषय है कि जो मैन पावर की बात है, खासतौर से चंबा में, हालांकि यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलने के बावजूद भी अभी तक भी स्टाफिंग के बहुत सारे इश्यूज हैं। उस दृष्टि से जो हमारे कुछ एक पोर्शन तो हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमने आदेश दे दिए, जितनी ज़रूरत जहाँ भी है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, चाहे हमारे क्लास 4 जो है वार्ड बॉय है, सफाई कर्मचारी है, हमारे जो वो नर्सिस हैं, नर्सिंग स्टाफ है, चाहे वो हमारे दूसरे जो है फीमेल हेल्थ वर्कर्स हैं, जहाँ से भी उपलब्ध हो पाते हैं जो आवश्यकता के अनुसार, उनको आउटसोर्स करने के लिए हमने कहा कि जहाँ करने की ज़रूरत है वो भी करेंगे। और उसके अतिरिक्त जो MRI और CT स्कैन के बारे में 20 करोड़ रुपए की जो है उसमें लागत आएगी इन दोनों चीज़ों के लिए। NHPC ने उसमें से 10 करोड़ रुपए हमको जो है CSR के अंतर्गत जो है उपलब्ध करा दिए हैं। 5 करोड़ के लिए उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए हम भी देंगे, हम और देंगे, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है पहले माना जा रहा था कि शायद 10 करोड़ के अंदर आ जाएगी, लेकिन वो जब जिस कंपनी के मशीन लगाने तो मालूम पड़ा कि वो 20 करोड़ के लगभग उसमें कॉस्ट जाएगी। तो ऐसी सूरत में 5 करोड़ रुपए उन्हें और देने की बात, यानी कि 15 करोड़ रुपए वो देंगे। और उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन जो रहता है अमाउंट का 5 करोड़ का, उसको हिमाचल प्रदेश सरकार उसको वहन करेगी ताकि CT स्कैन और MRI की यहाँ पर जल्दी से जल्दी उपलब्धता हो सके। इसके अतिरिक्त जो अगला विषय आता है, जो हमको बेड कैपेसिटी के साथ दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें है, वो है हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता। ऑक्सीजन हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में शॉर्ट नहीं। हमारे पास सिर्फ दिक्कत एक ही चीज़ की आ रही है कि यहाँ हिमाचल में सिलेंडर जो है, खाली सिलेंडर हमारे पास जितना नंबर में होना चाहिए उतना उपलब्ध नहीं है। हम कर रहे हैं, हमने केंद्र सरकार के लिए लिखा है हमने, और केंद्र सरकार ने कहा है कि हम फेज मैनर में देंगे। हमने 5,000 D टाइप सिलेंडर केंद्र से मांगे हैं और 3,000 सिलेंडर जो है B टाइप जो है वो भी मांगे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें से एक पोर्शन हमारे पास बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। चंबा से ऑक्सीजन के लिए गाड़ी को मंडी जाना पड़ता है, मंडी से गाड़ी को भर करके यहाँ लाना पड़ता है। आज हमने चर्चा की है और सेक्रेटरी हेल्थ के साथ बातचीत करके हम प्रयत्न कर रहे हैं कि कांगड़ा के अंतर्गत एक ऑक्सीजन प्लांट जो है वो अपने बहुत जल्दी एग्जिस्टेंस में आएगा, फंक्शनल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही वो फंक्शनल होता है उसके पश्चात वहाँ से चंबा की सप्लाई ऑक्सीजन की मंडी से नहीं, वहीं से हो, क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट हमको वही पड़ता है, और तब वहाँ से आने के बाद जो उसको सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। और जहाँ एक जो ऑक्सीजन प्लांट जो है PSA ऑक्सीजन प्लांट जहाँ चंबा का, उसके लिए इंजीनियर आज शाम तक यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, वो पहुँच जाएंगे। और पहुँचने के बाद लगभग वो सारी फॉर्मेलिटी जो टेक्निकल पार्ट्स है उसको करने के लिए हमने कह दिया, उसको कंप्लीट करें। और उसके बाद वो सैंपल लेकर के यहाँ से जाएंगे, और सैंपल जो है 5 से 7 दिन का समय उसमें लगता है मैक्सिमम जो है उसकी अप्रूवल के लिए। उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है सप्लाई करने से पहले, देने से पहले। उसको सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा विद इन अ वीक जो है वो हमारा ये PSA प्लांट ऑक्सीजन का चंबा का इसको फंक्शनल कर दिया जाए, ताकि लोगों को कम से कम इसमें हमको ये रहेगा, अगर ये PSA प्लांट जैसे फंक्शनल होता है 80 D टाइप सिलेंडर की उपलब्धता गैस की, ऑक्सीजन गैस की हमको यहीं पर उसमें हो जाएगी। लॉकडाउन लगाया गया है, तो क्या हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति होने वाली है जिसको हिसाब तैयारी? देखिए, हम सख्तियों की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सख्तियां और होंगी ये मान करके चलिए।
अगर समाज के सहयोग की अगर बात कहें, सहयोग समाज ने बहुत दिया है, पिछले साल भी दिया है, अब की बार भी दे रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा इसमें बहुत ज़रूरत रहेगी अभी तक भी हमको सावधानी बरतने की, और उस दृष्टि से कुछ और सख्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने जैसे 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ट्रैवलिंग बसों में की, हमने जो है वो हिमाचल प्रदेश में 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू को भी इम्पोज़ किया, कोरोना कर्फ्यू, और उसके बाद हमने ये भी निर्णय किया कि ऑफिस की अटेंडेंस 50% अटेंडेंस के साथ होगी, और उसके बाद हमने शादियों पर हमने पहले 50 तक की अनुमति दी थी और अब हमने उसको 20 तक कर दिया। और आने वाले समय में अगर ये स्थिति अगर बहुत ज़्यादा इस तरह से होती तो शादियों पर भी सोचने की एक आवश्यकता पड़ेगी। शादी करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, शादी करें, लेकिन जो फीस्ट का ऑर्गेनाइज करना जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको आयोजन करना वो उचित नहीं है। इस संकट के दौरान एक एक शादी से 100-100, 200 केसेस निकल रही है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार को ही दोषी मानना, सरकार ही गलत कर रही है, समाज को अपना भी इसमें मुझे लगता है कि विचार करना चाहिए। ये दायित्व तो हर एक नागरिक का है और हर एक नागरिक के सहयोग से ही हम इस कोविड के संकट से पार होंगे।